मृदुला जी प्लीज। इसके साथ ही मैं श्री मुनीलाल गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि वो कृपया आए और इस सभा को संबोधित करने की कृपा करें प्लीज। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब आप लोग जानने के इच्छुक हैं, इसके नाते में बहुत आपका बातें तो बहुत ही कहने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समय न लेके मुश्किल से 3-4 मिनट का समय लूँगा कि ऐसा ना हो कि हमारी बात आपको भारी लगने लगे। हम बातें बहुत ही कहने के लिए आज इस मंच के परम आदरणीय अध्यक्ष श्री सिंह साहब, हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के 86 वर्षीय युवा साथी कोहली जी और पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट अभिन रमन जी, चौधरी जी, और आज आप लोगों ने जितनी बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी देने का काम किया है, आज इस गोरखपुर शहर के लिए उदाहरण बनने का काम होगा। और साथियों, आज हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आनंदी अग्रवाल जो इस बैठक विशिष्ट अतिथि थे, हम लोगों को आईना दिखाने का काम किए। उन्होंने हमको आईना दिखाया, जबकि आईना हमको दिखाना चाहिए था। जो बातें हमको कहनी चाहिए थी वो सत्तारूढ़ का सांसद कहता है। हम लोगों को अपनी बात कहने में शर्म लगती है कि हम कहेंगे तो मेरा साहब नाराज हो जाएगा, मेरा डॉक्टर नाराज हो जाएगा। यही सीएमडी साहब जा रहे थे, बातें तो उन्होंने काम कुछ नहीं करते हैं, इस मन से चल गए, लेकिन हमको रहा ले गया। मैंने कहा 2 काम कर दीजिए आप कि साहब कम से कम 2 महीने का दवा तो दिलवा दीजिए, और जो एलपी की दवा जाती है 1 महीने के लिए काट के 15 दिन कर देते हैं, उसको 1 महीने की दवा तो कर दीजिए। लेकिन इसके बाद भी एमडी ने इस बात अपनी सहमति नहीं दिया। उन्होंने कहा बजट देखा जाएगा। अरे भाई, जो दवा 1 महीने का बजट होगा, बजट 1 महीने का नहीं आता है, बजट सालाना आता है, हाफ ईयरली बजट आता है, मंथली बजट नहीं आता है। तो साथियों, हमको अपनी बातों के लिए जो अपनी 12 की मांग है, उसके लिए हम सोचे कि हम अपने आप हो जाएगा, नहीं होने वाला है। हमारे एक विशिष्ट अतिथि रणविजय सिंह थे, उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, साल भर में एनपीएस स्कीम खत्म हो जाएगा। मैं मैडम रीना श्रीवास्तव से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं है एनपीएस खत्म होना। अभी 3 दिन पहले इस सरकार ने लोकसभा में कहा है कि हम ओपीएस नहीं लाने वाले हैं। ये ओपीएस तभी आएगा जब आप अपने बुलंद हाथों से, बुलंद मनों से, जब आप ये ठान लेंगे कि हमको संघर्ष करना है, और आने वाले दिनों में अपने एक कीमत को दिखाना पड़ेगा। इस लोकतंत्र, डॉक्टर साहब ने कहा कि लोकतंत्र आप हैं, लोकतंत्र का रास्ता आप हैं, पार्टियों को सत्ता में आप लाते हैं। अगर जिस दिन इस सरकार को विश्वास हो जाएगा कि ये पेंशनर अगर नाराज हो गए तो हमारी सत्ता उलट जाएगी, उसी दिन ओपीएस आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बस स्पष्ट बात है। तो मैं केवल यही बात आपसे कह के अपनी बात को समापन करूं, क्योंकि आप लोग घर जाने के लिए व्याकुल हैं, तो कि आप अपनी एकता को बनाए रखें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नागपुर में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में भारत पेंशन समाज, पेंशनरों का सबसे बड़ा संगठन है, उसने अब कमान थाम लिया है कि हम ओपीएस की बात करेंगे, ओपीएस के लिए हम आंदोलन करेंगे। जो भी आंदोलन पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के सबसे आपको दिया जाए, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। और देखिए, हमारे डॉक्टर साहब तो कहें कि आप आंदोलन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आप बुलाइए। मैं इतना बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। इसलिए साथियों, केवल एक ही बात है कि आप लोग आंदोलन के लिए तैयार है। इन्हीं बातों के साथ मंच पे
हमको बोलने का जो समय दिया गया उसके लिए मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष